बंद कर इसके रोशनी मुझे अब बस तो। रोशनी में तो अब आया है तो बोल, क्यों क्यों रहा देता था जिंदा लड़कियों को? जिंदा लड़कियां नहीं थी, वो बेगैरत थी। जो बेगैरत औरत होती है ना, वो मरी हुई हाथ होती है। आप दफना देना चाहिए मेरे तो। तुम्हारी माँ भी तो एक औरत थी अबाद, कि औरत से इतनी नफरत क्यों आखिर? मां नहीं, वो गाली है वो। मेरा बस चलता ना तो सबसे पहले उसे जमीन में गाड़ता मैं, मगर सिलौस गया। मेरे बाप ने मार डाला उसे, बला मार डाला मेरे बाप। आदिल, ये फाइल आप फैसल को दें और उनसे कहीं शाम तक अब्दुल रहमान बनाम शाजिया कत्ल केस की डिटेल्स मुझे सेंड कर दें। थोड़ा अर्जेंट है। तुम ठीक कह रही ज़ैनब, ये बारह में नफसियाती मसला है इसके साथ। तुम बताओ कब तक आ सकती हो? अब तुम भी आगे हो मेरा तमाशा लगाने, सवाल करने। तुम सब एक सी बड़ी फिक्र है ना इन बेगैरत औरतों की, जलील औरतों की। देखो बात, मैं यहाँ कोई तमाशा लगाने नहीं आई। बताओ तुमने अपनी माँ को गाली क्यों दी? हाथ छोड़ मेरा बेगैरत, तो भी सब औरतों की तरह बहकाना चाहती है। तुम सब एक हो, और वो मेरी माँ भी गाली थी। संभल कर बात कर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इबाद ने बेशक गलत किया, मगर उसकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं है, इसे इलाज की जरूरत है। मैं बस ये कहना चाहूंगी, अगर इबाद के इलाज की तरफ तवज्जो दी जाए तो हम नतीजे तक पहुंच सकते हैं। देखो इबाद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें जो तकलीफ है वो तुम बता नहीं पा रहे हो। मेरी तकलीफ? होती कौन हो तुम मेरी तकलीफ जानने वाली? मैं सब जानता हूं, तुम सब मिले हुए हो, सब जानता हूं। और तू चक के मैडम की बात सुन शराफत से। ये इन जैसे दारोगा को आप मेरे सर पे खड़ा करके हमदर्दी जा रही हैं। वाह मैडम वाह। देखो बिस्मा, वो बीमार है, हम सब जानते हैं, और उसे किसी पे एतबार नहीं। वो पुलिस वालों को देखकर कभी नहीं खुलेगा। तुम प्लीज मुझे इससे अकेले में मिलने दो, ठीक है? लेकिन मोहतात रहना। क्यों आती हो तुम जब मुझे बात नहीं करनी तुमसे? अबाद, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जैनब हूँ जिसे तुमने और तो तुम हो वो जिसने मुझे कोई केस समझकर दोस्ती की है। सब जानता हूं तुम लड़कियों के ड्रामे अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों का तमाशा लगाती हो। देखो अबाद, अगर मुझे तुम्हारा तमाशा लगाना होता तो क्या इस रोज जो हुआ उसके बाद मैं यहाँ अकेले मिलती तुमसे? बोलो। तुम अब सब बात से मुझे कमजोर नहीं कर सकती मुद्दे पे। अब क्या जानना चाहती हो तुम आखिर? नहीं, मैं तुम्हें बहादुर देखना चाहती हूँ, जो अपनी उलझन, अपनी नफरत से लड़े और माशरे का अच्छा शहरी बने। मैं और अच्छा शहरी? तुम लोग किसी को अच्छा शहरी बनने दे सकते हो? सब खराब है यहाँ, कोई तो हो जो बेहतर हो। हम मत करो इबाद और दिल खोलकर शिकवा करो जो भी है तुम्हारे दिल में। वो तुम्हारी माँ? मेरा मतलब है वो औरत, इसे तुम्हारे बाप ने क्यों मारा था? गैर मर्दों से मिलती थी वो जब मेरा बाप चला जाता था। वे मेरे सामने भी हया नहीं थी, ना एहसास कि मैं इतना छोटा बच्चा ये सब देख रहा हूं। एक दिन मेरे बाप ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हौसला करो इबाद। मैं इस अफरीद के साथ 2 दिन अकेला ससकता रहा। मेरा बाप भाग चुका था। फिर मोहल्ला वाले पुलिस ले आए, मेरा बाप भी पकड़ा गया, उम्र कैद हो गई और मैं अकेला रह गया। अबाद, हिम्मत करो, शाबाश लो, पानी पियो। नहीं। कोई रिश्तेदार, पड़ोसी जिसने मैं तुम्हारी मदद की अपने नशे था वो मारता था मुझे। नफरत है मुझे ऐसे रिश्तेदारों से जो हमदर्दी के नाम पे बच्चों का इस्तेतराफ करते हैं। ऐसे लोगों को तो पत्थर से मार मारकर संगसार कर देना चाहिए। सारा दिन मजदूरी करवाता था मुझसे। मैं सारा दिन मजदूरी करके भी भूखा रहता। जिस दिन चाची का मूड खराब हो वो खाना नहीं देती थी मुझे। गांव में वबा फैली तो चाची और मना चल बसे। इस दिन से शहनाज मेरे जुल्म का निशाना बने लगी। चाचा नशे पे पड़ा रहता और मैं घर का वाली बन गया। इनके चाचा नशे में चल बसा तो गांव वालों ने शहनाज का निकाह मुझसे कर दिया, पर वो मुझसे दूर दूर रहती मैं उस पे हाथ उठाता था। मैं मजदूरी के बाद दोस्तों के साथ शायरी करता, ये मेरा वाहिद शौक था। एक रात मेरे दोस्त ने बताया कि शहनाज किसी यार के साथ शहर भागने की तैयारी कर रही है। क्या? मैं घर पहुंचा तो वो जलील औरत फरार हो चुकी थी। मुझ पे खून सवार था। मैं शहर में रक्षा चलाने लगा, शायद कहीं शहनाज मुझे मिल जाए। शहर के दोस्तों ने मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखा दिया था।
मैं वहां शायरी करता। औरतें मेरी शायरी पसंद करके मैसेज करने लगी। दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। जाने ये सब क्या था। एक रोज मैंने शहनाज को बहुत बुरे हालों में देखा और पहचान लिया। पहला पसलाकर उसे बातों में लगाकर मैंने उसे कहा, मैं इसे ढूंढने आया था और मोहब्बत करता हूं उससे, और रक्षा में बैठाया। अरे आबाद तो मुझे कहाँ ले आया, ये तो कब्रिस्तान है। अरे तू चल तो अंदर, यहाँ गोरकन मेरा यार है, इसके घर की चाबी लूंगा। आबाद, आबाद मैंने नहीं जाना, कहाँ लेकर जा रहा है? चुपचाप चल, जैसा कह रहा हूं। वो भूखी प्यासी थी, खौफ से बेहोश हो गई और यूं मेरा इंतकाम आसान हो गया। मैंने इसे जिंदा दना दिया, मार डाला उसे। अल्लाह इबाद, ये तुमने क्या कर दिया? क्या? और वो सबा सबा कैसे बच गई सर? क्या उसे तुम छोड़कर गए थे अस्पताल? वो रक्षे वाले तुम थे? नहीं, मैं तो उसे मार ही देता, मगर वो रक्षा वाला पीछे ही छुप गया था। वो उसकी चीख की आवाज सुनकर आया तो मैं भाग गया और वो उसे अस्पताल ले गया। तो ये है सारी सूरत हाल। वो सच में नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। देखो जैनब, कानून के अपने तरीके होते हैं। देखो उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद अदालत क्या फैसला दे रहा है। जी इंस्पेक्टर बिस्मा, आज आप नौजवान लड़के लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? शुक्रिया। आज का मेरा पैगाम ये है कि मैं मानती हूँ हम इंसान हैं, और इंसान आजकल जिस ज़हनी बहरान का शिकार है, तो होता है कि कोई हमसे प्यार से बात करे या हमें अपनाइत दे तो हम उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। मगर रुके कि पहले अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें और अपने वालिदैन की तरबियत को अहमियत दें, क्योंकि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। जी नाजरीन, और आप चाहते हैं कि इसी तरह के केसेस और मजीद दिलचस्प कहानियों को आप इस तरह वीडियो की शक्ल में देखें तो आरिशा ऑफिशियल्स के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।